हेलो फ्रेंड्स। क्या अपने बैंक अकाउंट से पैसे निकालने पर भी टैक्स देना पड़ता है? जी हाँ, इनकम टैक्स में इसके रिगार्डिंग प्रोविजंस बनाए गए हैं। ओल्ड एक्ट 1960 इनकम टैक्स एक्ट 1961 में इसके रिगार्डिंग जो सेक्शन था 194 एन था। अब इसमें यहाँ पर नया सेक्शन आ चुका है जो कि 1 अप्रैल 2026 से एप्लीकेबल रहने वाला है। आपको इसकी नॉलेज होना जरूरी है, अदरवाइज यहाँ पर जो है आपका टैक्स जो है वो कट जाएगा। एक तरीके से टीडीएस है और आप इसको रिफंड भी नहीं ले पाएंगे। वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इसके रिगार्डिंग यहाँ पर जो है नए इनकम टैक्स एक्ट 2025 में जो सेक्शन है वो 393 है। इसमें यहाँ पर टेबल नंबर 3 सीरियल नंबर 5 में इसके रिगार्डिंग प्रोविजंस बनाए गए हैं। इसमें जो टीडीएस डिडक्ट करने का रेट रहेगा वो आपका 2% रहने वाला है। कोई भी बैंक या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर कोऑपरेटिव बैंक, अगर आप वहां से कैश विड्रॉ करते हैं तो उस केस में एक स्पेसिफाइड लिमिट क्रॉस करने के बाद आपका जो है यहाँ पर 2% से टीडीएस डिडक्ट कर लिया जाता है। 194 एन में भी सिमिलर इसके रिगार्डिंग प्रोविजंस थे, लेकिन चूंकि यहाँ पर ये जो टैक्स यहाँ पर कटा है ये कैश विड्रॉ करने पे डिडक्ट हो रहा है। उसका मतलब ये नहीं है कि आपकी इनकम पर टैक्स लग रहा है। इनकम के 5 एड्स हैं: इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम बिजनेस या प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अगर आपका किसी भी इन पांचों एड्स में से आप किसी में कवर नहीं हो रहे हैं, यानी कि आपकी कोई इनकम नहीं है, तो उस केस में जो है अगर ये आपका टीडीएस डिडक्ट भी हो गया है और आप रिफंड लेने के लिए एलिजिबल हैं, तो आप ईयर एंड में अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके इसको रिफंड भी ले सकते हैं। इसके जो स्पेसिफाइड लिमिट है वो यहाँ पर, अगर आपने यहाँ पर अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की हुई है तो उस केस में आपको 1 करोड़ रुपए की लिमिट मिलती है। इससे कि आपका 2% का जो टीडीएस है वो डिपॉजिट किया जाता है आपके पैन कार्ड पर। और ध्यान रहे, अगर आपका पैन कार्ड ही अपडेट नहीं है तो उस केस में 20% का हाई टीडीएस भी डिडक्ट किया जा सकता है। और अगर पैन कार्ड आपने सबमिट नहीं किया तो हो सकता है कि रिफंड आपको ना मिले जब आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें, क्योंकि ये आपके पैन कार्ड पर अपडेट नहीं हो पाएगा। ये जो है केवल इन्फॉर्मेशन पर्पज के लिए कि गवर्नमेंट को इसकी जानकारी मिल जाए कि आपने स्पेसिफाइड बैंक से अपना ये कैश विड्रॉ किया है। वैसे आपको सेविंग बैंक अकाउंट में पूरे एक साल में 10 लाख रुपए की लिमिट मिलती है पैसे जमा करने निकालने के रिगार्डिंग कैश में, और करंट बैंक अकाउंट में 50 लाख रुपए की लिमिट। इससे ऊपर की जो डिटेल्स है वो भी बैंक के द्वारा अपलोड कर दी जाती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। तो पहली बात तो यह है कि जो भी आप इतना हैवी वैल्यू का कैश विड्रॉ कर रहे हैं, इससे आपको अलर्ट रहने की रिक्वायरमेंट है। केवल आपका टीडीएस जो है कट गया, आपने कैश निकाला, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने अपनी इनकम पर टैक्स दे दिया। आपको फ्यूचर में इनकम टैक्स नोटिस आने के चांस काफी ज्यादा हैं। वहां पर अनएक्सप्लेन्ड इनकम, अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंस, क्रेडिट, डेबिट्स, उसके ऊपर हैवी टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी भी लग सकती है। तो जितना ज्यादा हो सके कैश के ट्रांजेक्शन्स को अवॉइड करें।